नमस्कार दोस्तों, मटेरियल नॉलेज MKVDK में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन MS माइल्ड स्टील और SS स्टेनलेस स्टील में क्या अंतर होता है। यानी MS और SS में अंतर पहचानो, किस तरह से हम MS को और SS में क्या क्या अंतर होता है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो के द्वारा आप MS और SS मटेरियल को आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि दोनों की रेट में काफ़ी अंतर होता है, दोनों के स्पेसिफिकेशन में अंतर होता है। तो ये मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे, एक तो MS मटेरियल प्राप्त होता है और एक SS का जो आइटम्स होते हैं वो अलग अलग प्राप्त होते हैं। इन दोनों के अलग अलग स्पेसिफिकेशन होते हैं, कहाँ कहाँ पे ये अलग अलग यूज़ आते हैं। जैसे अपन ने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स होते हैं, वहाँ पे कुछ MS के आइटम्स यूज होते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती है, वहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स का जो बनाना होता है, कुछ पार्ट्स बनाने होते हैं, तो वहाँ MS का अलग, कहीं पे MS यूज होता है, कहीं पे SS के आइटम्स यूज होते हैं। अलमीराज हो गई, घर के इक्विपमेंट्स हो गए, रेलिंग्स हो गई, वहाँ पे भी कुछ मतलब मटेरियल जो यूज होता है, कहीं पे MS यूज होता है, कहीं पे SS यूज होता है। तो ये MS और SS जो हमारे डेली लाइफ में और इंडस्ट्री के अंदर यूज आते रहते हैं, उसको अपन कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या होता है वो, और इनकी वैल्यू में क्या अंतर होता है, कौन सा देखा जाए तो किसकी रेट हाई होती है, ये सारा अपन इस वीडियो के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे। दोस्तों, तो पहले अपन बात करते हैं MS की, जिसके अंदर कंपोजिशंस के रिगार्डिंग अपन बात करते हैं। क्या कंपोजिशन होते हैं। MS जो होता है वो अनअलॉयड स्टील होता है, यानी नो कार्बल स्टील या कार्बल स्टील होता है। अनअलॉयड स्टील वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन, मैग्नीज, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, ये केमिकल कंपोनेंट्स वाले पार्ट्स वो पाए जाते हैं। यानी इसके अंदर जो होता है कार्बन कंटेंट जो होता है वो 0.15 से 0.25% तक कार्बन कंटेंट पाया जाता है। अब बात करते हैं SS की, तो वो होता है एलॉय स्टील, यानी आयरन स्टील। इसके अंदर जो मेजर पार्ट इसमें जो होता है, क्रोमियम जो होता है वो पार्ट मेजर होता है, जो अपने MS के अंदर क्रोमियम नहीं पाया जाता है। इसके अंदर क्रोमियम पाया जाता है। इसी क्रोमियम के कारण जो होता है SS जो मेन जो पार्ट्स होता है, और क्रोमियम कंटेंट ही जो होता है वो MS को और SS को डिफ्रेंशिएट करता है। इसमें अदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी होते हैं जो इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, जैसे निकिन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, टाइटेनियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सल्फर। तो इसके अंदर एक तरह से जो 12% मिनिमम जो होता है 12% तक क्रोमियम इसके अंदर SS के आइटम में पाया जाता है। अब बात करते हैं अपन सेकेंड पार्ट। इसके अंदर जो अंतर पाया जाता है वो है कोरोजन रेजिस्टेंस, यानी जंग किस में लगती है या जंग प्रतिरोधक क्षमता किसके अंदर होती है। ये नॉट रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड इजीली रस्ट रैपिडली, यानी जो MS के आइटम्स होते हैं उसमें जंग लग जाती है, रफ्ट इजीली पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि आयरन पर कंटेंट प्रेजेंट इन द MS, जो इसके अंदर जो MS जो होता है, आयरन जो होता है वो मॉइस्चर के साथ यूज़ होके वो बनाता है आयरन ऑक्साइड, जो एक तरह से जंग को पैदा करता है, वो होता है रफ्ट होता है। और वहीं बात करते हैं SS जो होता है वो इजीली डस्ट नहीं लगती है, इसके ऊपर रस्ट नहीं लगती है, और वो होता है एक तरह से जंग रोधी होता है। क्योंकि क्रोमियम जो होता है वो क्रोमियम अगर ऑक्सीजन के साथ, जो नेचुरल ऑक्सीजन के साथ अगर ये प्रतिक्रिया करता है तो क्रोमियम ऑक्साइड बनाता है, जो डस्ट से बचाव करता है। अब बात करते हैं अपीयरेंस। MS जो होते हैं वो डल होता है और मेटल फिनिश होते हैं,
जबकि एसएस के जो होते हैं सिल्वर वाइट शाइनी लुक पैदा करते हैं, जो अपने ग्रिलिंग में अपने देखता होगा घर के अंदर जो अपन ग्रिल्स लगाते हैं और छत पे रूफ के इधर लगाते हैं, तो एसएस का जो देखा होगा आपने इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वहाँ पे। तो एसएस की जो रेलिंग्स होती है वो एक तरह से शाइनिंग पैदा करती है, क्योंकि कोटिंग उसके ऊपर जो क्रोमियम की कोटिंग होती है वो एसएस के जो आइटम्स को होती है ना वो मोर अट्रैक्टिव पैदा करती है। टफनेस की बात करें तो एमएस के जो होती है वो कम टफनेस होती है और एसएस आइटम में टफनेस ज़्यादा होती है। डक्टिलिटी के बारे में बात करते हैं कि डक्टिलिटी क्या होती है। डक्टिलिटी जो होती है वो इट इज़ एबल टू बी स्ट्रेस अल्टीमेटली इट बिकम थिन विदाउट इट बिकमिंग ब्रिटल और वीक। यानी डक्टिलिटी मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप खींचोगे तब तक वो टूट नहीं जाती है, थिन नहीं हो जाती है, जब तक वो पूरी ब्रेक नहीं हो जाती है। नहीं, खिंचाव क्षमता जिसे एक तरह से हो सकता है डक्टिलिटी जो होती है वो किसके अंदर ज़्यादा होती है, मोर डक्टाइल बिकॉज ऑफ लो कार्बन कंटेंट होता है इसके अंदर, और ये लेस डक्टाइल होती है एसएस के आइटम्स। हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस मीन्स हाउ मच मटेरियल रेसिस्ट चेंजेस इन शेप, जो उसके शेप को कितना रजिस्ट कर सकता है चेंज होने के अंदर। तो एमएस की हार्डनेस कम होती है, एसएस की हार्डनेस की बात करें तो वो ज़्यादा होती है, क्योंकि क्रोमियम कंटेंट्स के रिगार्डिंग इसमें ज़्यादा हार्डनेस पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू एमएस के बाद। वेल्डेबिलिटी की बात करें कि यानी कौन सा आइटम किस में कितना वेल्डेबल हो सकती है इसके अंदर, तो यानी इट इज़ द एबिलिटी टू वेल्ड ए मेटल विदाउट इंट्रोड्यूसिंग क्रैक और अदर हार्मफुल इम्पैक्ट। तो देखा जाए तो इजी होती है एमएस के आइटम्स में, वेल्डिंग इजी हो सकती है उसमें, और जो एसएस का आइटम्स होते हैं उसके लिए वेल्डिंग करना टफ होता है, उसके लिए एक्सपीरियंस आदमी होते हैं चाहिए होते हैं जो वेल्डिंग कर सकते हैं, और अलग ही इक्विपमेंट्स काम आते हैं जिसके द्वारा इसमें वेल्डिंग की जाती है। मैग्नेटाइजेशन के बारे में बात करते हैं, यानी कुछ मैग्नेटाइजेशन यानी कोई भी आइटम्स मैग्नेट की तरफ कितना अट्रैक्ट होता है। अगर बात करें तो एमएस के आइटम्स जो होते हैं जिसके अंदर आयरन जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो एक तरह से उसके ऊपर मैग्नेट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और एसएस के आइटम्स में मैग्नेट कोई काम नहीं करती है, उसको मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उसमें मैग्नेट नॉन मैग्नेटाइज कहलाते हैं वो। अब बात करते हैं मेलेबिलिटी की बात करते हैं, यानी इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू बी हैमर्ड इनटू दी थिन शीट्स। यानी इसके बल पर आप अगर हैमर चलाओगे और थिन शीट्स के अंदर आप कितना उस पर आप वो कर सकते हो, थिन शीट में बना सकते हो, तो वो होता है ये एमएस के आइटम्स जो होते हैं उसके आप अगर हथौड़े से आप कुछ भी आइटम बनाना चाहोगे या कुछ पीट के टूट के बनाना चाहोगे तो ये मोर मैनेजेबल होते हैं, क्योंकि ड्यू टू विच इट इज फाइंड्स इन मेजर एप्लीकेशन ऑफ फैब्रिकेशन वर्क। इसलिए एमएस के आइटम जो देखा जाए तो आपने अधिकतर काम में एमएस के आइटम्स यूज होते हैं जो फैब्रिकेशन के अंदर काम आते हैं, और जिसके द्वारा एमएस कुछ भी जैसे एंगल चैलन इससे कुछ भी आइटम्स बनाना हो तो आप एमएस के आइटम्स को तोड़ के मरोड़ के आप कुछ भी में भी फैब्रिकेटेड आइटम बना सकते हैं, जबकि एसएस के आइटम कम लेस मैनेजेबल होते हैं एज कम्पेयर टू एमएस। इलास्टिसिटी की बात करते हैं। इलास्टिसिटी मीन इट इज़ द एबिलिटी ऑफ डिफॉर्म्ड मटेरियल बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द फोर्सेस कॉजिंग द डिफॉर्मेशन आर रिमूव्ड। इलास्टिसिटी अपन देखते हैं ना, कोई भी आइटम कितना इलास्टिक होता है, यानी जब आप किसी मटेरियल को खींचोगे और वापस से छोड़ोगे तो वो वापस पुरानी अवस्था में आने की कितनी क्षमता पैदा करता है। तो एमएस के आइटम्स होते हैं, अगर आप उसको वापस से पुरानी अवस्था में लाना चाहो तो उसी अवस्था में आने की संभावना कम होती है। वाई एसएस के आइटम्स होते हैं ये मोर इलास्टिक होते हैं एज कम्पेयर टू एमएस के आइटम्स के अलावा। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। एमएस के आइटम लेस स्ट्रेंथ होते हैं, उसमें स्ट्रेंथ कम होती है। एसएस के आइटम में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और एक तरह से ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है तो ये ज़्यादा टाइम तक चलते हैं। वेट की बात करें तो स्ट्रेंथ कम है तो वेट भी कम होता है, और इसमें एसएस के आइटम जो होते हैं वो 5 to 6% हायर वेट होते हैं एज कम्पेयर टू एमएस। क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस किसकी इजी होती है?
एमएस के आइटम की क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस डिफ़िकल्ट होती है और एसएस के आइटम इजीली क्लीन्ड होते हैं और मेंटेनेंस की भी रिक्वायरमेंट कम होती है। फैब्रिकेशन यानी किसी भी आइटम को फैब्रिकेट करके आपके नए आइटम्स कौन से क्या क्या बना सकते हैं। तो एमएस के आइटम्स जो होते हैं वो इजीली बेंड हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो ये इसका फैब्रिकेशन पार्ट्स जो होते हैं, ये फैब्रिकेशन पार्ट्स में एमएस ज़्यादा यूज होता है और एसएस के आइटम ये कम इजी फैब्रिकेट नहीं होते हैं, क्योंकि एसएस के आइटम को फैब्रिकेट करने के लिए कुछ हाई मशीन्स की यूज होती है। और मैंने पहले बताया था जैसे इसके अंदर की एक्सपीरियंस वेल्डर की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो यूज़ आते हैं। तो बात करते हैं क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस की। तो इसकी क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस एमएस की टिपिकल होती है। एसएस के आइटम इजीली क्लीन कर सकते हैं, उसमें के अंदर कम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। फैब्रिकेशन यानी किसी भी आइटम को आप फैब्रिकेट कैसे कर सकते हैं, कुछ नया आइटम कैसे डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ के नया आइटम कैसे बना सकते हैं। तो एमएस के आइटम्स को जो होता है वो आप इजीली कट और बेंड कर सकते हैं और इजीली आप नए आइटम्स बना सकते हैं। और एसएस के अंदर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि एसएस के आइटम को आपको जोड़ना होता है, एक्सपीरियंस वेल्डर की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ स्पेसिफिक मशीन्स होती है, उसके द्वारा ही ये पॉसिबल हो पाता है। लाइफ स्पान की बात करें अगर, तो एमएस के आइटम की जो होती है, एमएस के आइटम्स की लाइफ जो होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू एसएस। एसएस के आइटम ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा लाइफ होती है। कॉस्ट वाइज जिसकी लाइफ ज़्यादा है उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो एमएस के आइटम जो होते हैं वो कम इकोनॉमिकल और लेस एक्सपेंसिव होते हैं, एसएस के आइटम ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की, ये आइटम कहाँ कहाँ यूज होते हैं। एमएस के आइटम जो होते हैं रोड सेक्शन में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। रूफ कवरिंग सीट्स, रेलवे ट्रैक्स, चैनल, एंकल, बोल्ट, रिवेट्स और एमएस के प्लेट और सीट बनाने में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। और एसएस के आइटम जो होते हैं हाउस होल्ड यूटेंसिल्स हो गई, रेनिंग फॉर स्टेयर्स एंड बालकोनीज़ के अंदर इसमें यूज़ होते हैं। एसएस के पाइप्स होते हैं, वहाँ एसएस का आइटम्स का यूज़ किया जाता है। ग्रिल्स जो होती है विंडो वाली, उसके अंदर यूज़ होता है। और डेयरी फार्मा इक्विपमेंट्स होते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। सर्जिकल इक्विपमेंट्स के अंदर, किचन एप्लीकेशंस के अंदर एसएस के आइटम्स यूज़ किए जाते हैं। अब इसको मैं पिक्चर्स के द्वारा जैसे अपन देखें तो जैसे ये होता है एप्लीकेशंस जो होती है, रेलवे ट्रैक्स हो गए, नट बोल्ट हो गए, चैनल्स हो गए इसके अंदर। और एसएस के आइटम को बात करें तो हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स जैसे हो गए, अलमारीज हो गई, रूफ़ हो गया, रैक्स हो गई, इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो से पता पड़ गया होगा एमएस के आइटम्स क्या होते हैं, एसएस के आइटम्स क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है। तो इसी तरह से मैंने इस चैनल के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्री के अंदर और जो घर के अंदर जो इक्विपमेंट्स और ये चीज़ें काम आती है उसके रिगार्डिंग मैंने जानकारी दी है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।